फेस जलने के बाद रैंडी ऑर्टन ने अपने प्रोमो में आज क्या कहा, अलेक्सा ब्लिस ने कैसे आज शो में मजा बांध दिया, क्या हुआ जब गोल्डबर्ग की वापसी इस एपिसोड में देखने को मिली और ड्रू मैकिंटायर ने क्या कहा गोल्डबर्ग को लेके, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज एक प्रोमो में दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपने फेस पर व्हाइट कलर का मास्क पहना हुआ था। वो एक डार्क बैकग्राउंड में नफरत के साथ अपना प्रोमो देते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मैंने अलेक्सा ब्लिस पर दया दिखाई थी, जो कि मेरी गलती थी। रैंडी ऑर्टन WWE यूनिवर्स को उनकी तरफ देखने को कहते हैं और बताते हैं कि ये वो शाप है जो मुझे दया दिखाने के लिए मिला है। इस टाइम रैंडी ऑर्टन का चेहरा, नाक रेड से हो रहे थे, जैसे कि आग से जलने के बाद हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने खुद को बचाने के लिए मास्क पहना हुआ है और साथ ही मैं सबको उस डरावनी घटना से बचा सकता हूं जो मेरे साथ हुई है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं भाग्यशाली था क्योंकि मैं केवल फर्स्ट डिग्री तक जला था। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आखिरकार मैं ठीक हो जाऊंगा। जो कुछ भी होता है उसके लिए वो अलेक्सा ब्लिस को ब्लेम नहीं करते हैं, वो फिन को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि लॉकर रूम में सबको मेरा जला चेहरा देखकर मजा आया होगा, बट मैंने दर्द का मजा लिया है जो कि उसका पार्ट था। मैं रॉयल रंबल मैच का हिस्सा हूं और मैं रसलमेनिया के मेन इवेंट में ही दिखाई दूंगा। इसके बाद हमें लेसी इवान और रिक फ्लेयर बैक स्टेज साथ दिखाई दिए, जहां लेसी इवान कहती हैं कि लास्ट वीक तक रिक फ्लेयर गेम में डर्टीएस्ट प्लेयर के नाम से जाने जा रहे थे। फिर वो बताती हैं कि मेरा और उनका रिश्ता बस इतना है कि दुनिया के सबसे महान रेसलर में से एक से मैं काफी कुछ सीख सकूं। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस पैटन रॉयस के बीच मैच दिखा। शार्लेट एंट्री कर ही रही थी, तभी पीछे से आके पैटन रॉयस ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि जल्दी शार्लेट ने भी पलटवार करा और रेफरी ने आके इन दोनों को अलग कराया। अब मैच शुरू हुआ और शार्लेट तो पैटन रॉयस पर टूट पड़ी। अब पैटन रॉयस ने भी पलटवार करा, बट शार्लेट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुल मिला के शार्लेट काफी डोमिनेट नजर आई इस मैच में। तभी रिक फ्लेयर की एंट्री हुई और उनके साथ लेसी इवान भी मौजूद थी, जो कि फ्लेयर के ही गेटअप में दिखाई दी। शार्लेट को पीछे से पैटन रॉयस ने पिन करने की कोशिश भी करी, बट फ्लेयर ने किक आउट करा। इसके बाद थोड़ी देर पैटन रॉयस हावी दिखाई दी, बट एंड में सबमिशन लगा के शार्लेट फ्लेयर ने मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें जेवियर वुड्स वर्सेस मेस के बीच मैच दिखा। मेस के साथ रिंग में अली भी मौजूद होते हैं और रेट्रिब्यूशन की पूरी टीम होती है, जो कि जेवियर वुड्स से उलझ रहे थे। तो जेवियर वुड ने खींच के उन्हें एक पंच दिया और नीचे गिरा दिया। अब मैच शुरू हुआ। जेवियर वुड्स शुरू में ही मेस को चकमा देने का ट्राई करते हैं, बट मेस उठा के जेवियर वुड्स को पटक देते हैं। मैच पूरी तरह से मेस के पकड़ में था। जेवियर वुड ने भी पलटवार करा, बट मेस पर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था। अब जेवियर वुड ने मेस को रिंग के बाहर करा और रिंग के पास खड़े अली में ड्रॉप किक दे मारी। इसके बाद मेस ने रिंग में जेवियर वुड्स को मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। अब हमें अलेक्सा ब्लिस देखने को मिली। वो आके सबसे पहले सबका वेलकम करती हैं। फिर वो कहती हैं कि लास्ट वीक वो रैंडी ऑर्टन से बातें करने के लिए आई थी, बट चीजें काफी हीटेड हो गई। अगर रैंडी ऑर्टन को सन ब्लॉक के लिए कुछ सजेशन चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस ने आस्का को इन्वाइट करा। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों के बीच आज की रात मैच है, बट उससे पहले मैं वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री को अनाउंस कर देती हूँ। जिसके बाद आस्का योवी वोवी कहती हैं। फिर आस्का अपना म्यूजिक बजा के डांस भी करने लगती हैं। तो अलेक्सा ब्लिस उन्हें चिल्ला के चुप कराती हैं और रोकती हैं। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस अपने साइड वाले झूले पर कोई होता तो नहीं है उससे बात करती दिखाई दी। इसके बाद रिंग में रखा रॉकिंग घोड़ा अपने आप हिलने लगता है। फिर आस्का वहां से चली जाती हैं और अलेक्सा ब्लिस पूरे सेगमेंट में ये प्रिटेंड करती हैं कि उनके साथ रिंग में कोई और भी मौजूद है। नेक्स्ट हमें मैंडी रोज वर्सेस शाइना बैजलर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड डाना ब्रूक भी मौजूद थी और कमेंट्री टेबल पर नाया जैक्स भी। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। शाइना शुरू में ही मैंडी रोज पर किक्स मारती हैं। मैंडी रोज पलटवार की कोशिश करती हैं, बट शाइना उनमें फिर मार लगाती हैं। मैंडी रोज कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब डाना ब्रूक ने रिंग के बाहर से शाइना बैजलर को कुछ कहा तो मैंडी ने शाइना पर पलटवार कर दिया। हालांकि उसके बाद शाइना ने मैंडी रोज को सबमिशन लगा के इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद नाया जैक्स और शाइना बैजलर बात कर रही थी, तो डाना ब्रूक ने आके नाया जैक्स में पीछे से लात मारी और दोनों टल बकन में जा लगी। अब बैक स्टेज हमें रिकोशे एडम पियर्स के साथ दिखाई दिए, जहां उनका मैच एजे स्टाइल के साथ होगा ये बताया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने एजे स्टाइल को इस मैच में हरा दिया तो तुम मेंस रॉयल रंबल में एंट्री कर पाओगे। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच दिखा। मैच के शुरू में ही दोनों एक दूसरे को पिन करने का ट्राई करते हैं और रिकोशे मार के ड्रॉप किक एजे स्टाइल को रिंग के बाहर कर देते हैं। रिंग के बाहर भी रिकोशे एजे स्टाइल पर मूव लगाते हैं। अब रिकोशे रिंग में से एजे स्टाइल पर डैब लगाते हैं। हालांकि एजे स्टाइल
हट जाते हैं और रिकोशे ओमास के हाथों में चले जाते हैं। रेफरी उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं तो ओमास रिकोशे को फ्लोर पर ही पटक देते हैं। अब एजे स्टाइल रिंग में लाके रिकोशे में मार लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने एक दूसरे को काफी बार पिन करने का ट्राई भी करा बट दोनों ने ही किक आउट करा। बट एंड में एजे स्टाइल ने रिकोशे को मूव को काउंटर करते हुए उन्हें स्टाइल क्लच लगा के पिन करा और मैच जीत लिया। वाकई रिकोशे ने इस मैच में एजे स्टाइल के अगेंस्ट काफी इंप्रेस करा। अब हमें डर्ट शीट में मिज और मॉरिसन साथ दिखाई दिए। अब एक्चुअली दिखने तो यहाँ गोल्डबर्ग थे बट दिखाई दिए गिलबर्ग। मॉरिसन गिलबर्ग का मजाक बनाते हैं और उन्हें गोल्डबर्ग कहते हैं। गिलबर्ग कहते हैं कि मैं रेगुलर अपने सर से दीवार को फोड़ देता हूँ। मॉरिसन कहते हैं जाके टर्न बकल में अपना सर दे मारो। इसके बाद गिलबर्ग उठा के चेयर वगैरह फेंकते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बजता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर नहीं एक और लड़का था जो कि स्कर्ट और हाथ में तलवार लेके आता है। फेक ड्रू मैकिंटायर गिलबर्ग से लड़ना चाहता है। मॉरिसन कहते हैं कि ये एक सही एक्सेंट नहीं है। मिज और मॉरिसन आपस में बहस करने लगते हैं कि ये सही नहीं है, चीजें गलत हो रही हैं। एंड में मिज कहते हैं कि रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग हारने वाले हैं क्योंकि मिज उस मैच में अपना कैश इन करेंगे। नेक्स्ट हमें हर्ट बिजनेस वर्सेस मैट रिडल लूचास के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। सेड्रिक अलेक्जेंडर और मेटालिक मैच की शुरुआत करते हैं और सेड्रिक मेटालिक को मारना शुरू कर देते हैं। टैग को लेके सेड्रिक ने अपना वही रूप दिखाया। रिंग कॉर्नर में मेटालिक ने किक मार के टैग डोराडो को दिया। उन्होंने आके सेड्रिक अलेक्जेंडर पर अटैक करा। अब शेल्टन आके डोराडो में मार देते हैं, फिर बॉबी लैशले आके मार देते हैं। सेड्रिक अलेक्जेंडर जबरदस्ती फिर से टैग ले लेते हैं तो शेल्टन और सेड्रिक में बहस शुरू हो जाती है बट डोराडो में मार पड़ी जा रही थी। शेल्टन अब धक्का देके सेड्रिक को रिंग के बाहर करते हैं जहां एमवीपी सेड्रिक को समझाते हैं। अब जाके कहीं डोराडो रिडल को टैग देते हैं। वो आके इन सब में मार लगाते हैं और सबको फैला देते हैं। अब एंड में मेटालिक को बॉबी लैशले अपने सबमिशन में पकड़ के मैच जीत लेते हैं। यहाँ जीत हर्ट बिजनेस की हुई। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर अपने घर से लाइव दिखाई दिए जहां वो डर्ट शीट में दिखे गिलबर्ग के सेगमेंट का मजाक उड़ाते हैं और फिर गोल्डबर्ग को वार्निंग देते हुए बताते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ड्रू गोल्डबर्ग के लिए तैयार है और मैं नेक्स्ट रॉ पर दिखाई दूंगा। नेक्स्ट हमें जेफ हार्डी वर्सेस राइकर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड अलायंस भी मौजूद थे। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फिर राइकर जेफ हार्डी को कुछ मूव देते हैं। तभी जेफ हार्डी भी पलटवार करते हुए राइकर को मारते हैं। मैच एंड होने से पहले राइकर भी फाइट बैक करते हुए जेफ हार्डी में मार देते हैं। तभी जेफ हार्डी राइकर को ट्विस्ट ऑफ फेट देते हैं और जैसे ही टॉप रोप पर चढ़ते हैं अलायंस जेफ हार्डी को मारते हैं। रेफरी ये देख लेता है। वो मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जेफ हार्डी को जिता देता है। राइकर अलायंस की इस हरकत से जरा भी खुश नजर नहीं आए। वो नहीं चाहते थे कि अलायंस उन्हें ऐसे टाइम पे हेल्प करें जिसके बाद वो मैच हार जाएं। अब मेन इवेंट में हमें आस्का वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच मैच दिखा। शुरू में ही आस्का अलेक्सा ब्लिस को रिंग में ढेर करती हैं और फिर ब्लिस भी आस्का को रोल करके पिन करने की कोशिश करती हैं बट आस्का अलेक्सा ब्लिस पर कुछ मूव और देती हैं। ब्लिस पिट भी रही थी और हंस भी रही थी। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और अलेक्सा ब्लिस का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली थी। अब आस्का अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करती हैं बट अलेक्सा ब्लिस को कुछ भी नहीं हो रहा था। ब्लिस इसके बाद मैंडेबल क्लॉ लगाने का ट्राई करती हैं बट नहीं लगा पाती हैं। तभी आस्का एक किक और पंच मारती हैं बट अलेक्सा ब्लिस तुरंत आस्का को सिस्टर एबिगेल देके मैच अपने नाम कर लेती हैं। एंड में अलेक्सा ब्लिस लेट हिम इन भी कहती हैं। यहीं आज का शो एंड हुआ। आज के एपिसोड में वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए कुछ और नाम एंट्री सामने आई। वहीं शो में काफी कुछ देखने को मिला। वहीं जले हुए रैंडी ऑर्टन ने भी अपना प्रोमो शानदार दिया और रॉयल रंबल जीतने का दावा करा। वहीं डर्ट शीट में गोल्डबर्ग के नाम पर WWE ने सस्ता गिलबर्ग दिखाया जो कि काफी फनी सेगमेंट था। वहीं आज के शो की बैकबोन अलेक्सा ब्लिस रही जिन्होंने वाकई अपनी परफॉर्मेंस से शो में मजा बांध दिया। एक अलेक्सा ब्लिस अनेक रूप। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर सॉन्ग टाउन बम ग्लासगो केस और DDT मार्केट चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।